क्या हुआ दादा, आपने बुलाया? करिश्मा को हम सबसे एक जरूरी बात करनी है। करिश्मा। गौरव, देव के साथ नए एग्रीमेंट के हिसाब से तुम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद हो। अब ना तुम इस घर में रहोगे और ना मेरे लिए काम करोगे। दादा, आपने क्यों किया यार? मैं आपको ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ दादा? अभी फिर में जान बसती है मेरी, और मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकता। दिव्या को लेकर यहाँ से निकल और मेरी फिक्र मत कर। कर लो भरत मिलाप, फिर जिंदगी में मौका मिले ना मिले। पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स की पेपर कहाँ है? गौरव, आज से तुम दोनों आजाद हो। करिश्मा के तुम्हारे मालकिन बनने के दिन अब खत्म। राइट करिश्मा? दिव्या जी, सामान पैक कीजिए। 1 मिनट और नहीं रुकना चाहता मैं यहाँ पे। सारा सामान ऑलरेडी पैक्ड है अविनाश जी। भाई साहब ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आगे क्या करना है। मैं भी आती हूँ। सावित्री मासी, आइए। अभी से आप ये घर छोड़ के जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे जादूगर, लेकिन यहाँ आप कभी नहीं लौटेंगे। अपना एक नया घर बसाऊंगा और फिर वहां पे तुम सबको बुलाऊंगा। तुम सब वहां पे परिवार की तरह रहेंगे। गलती से एक मुफ्त की रोटी क्या मिल गई? तुम तो दावत के ही सपने देखने लगे बेबी। मौके का फायदा उठाकर देव ने तुम दोनों को छुड़वाया है, पर इसके आगे सपने देखने की गलती मत करना, क्योंकि अब मेरे चंगुल से कोई नहीं बचने वाला। तो सारा कूड़ा पैक हो गया ना? अरे एक कूड़ा तो रह ही गया, वो तुम्हारी यूजलेस जिंदा लाश मासा। उसे भी इस लगेज के साथ बांध लो। वैसे भी 2-4 दिनों में तो मर ही जाएगी वो। फिर मुझे फालतू में उदयपुर के नगर निगम के कूड़े गाड़ी को बुलाना पड़ेगा। फालतू का खर्चा हो जाएगा। मेरे गले में कुत्ते का पट्टा डाला, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरे भाई को नौकर बनाया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरे काकू साकू जेल भेजा, वसु और दिव्या जी को परेशान किया, मैं सब सह गया। लेकिन मेरी मौसा के खिलाफ एक भी गलत शब्द बोलने का हक मैं किसी को नहीं देता, और तुझे इसकी सजा मिलेगी। इस थप्पड़ की गूंज तेरे कानों में हमेशा रहनी चाहिए करिश्मा शेखावत। तुझे याद रहना चाहिए कि तू चंद्रिका सिंह चौहान की जूती की धूल का खतरा भी नहीं है। और हाँ, एक और बात, आइंदा कभी मेरे सामने आ मत जाना, क्योंकि अंजाम अच्छा नहीं होगा। गुड बाय बेबी। आइए दिव्या जी।
मासा, मासा, जिस करिश्मा ने आपको आपके घर से बाहर निकाला था ना, उसकी बर्बादी बस अब कुछ ही कदम दूर है। बस अब थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, फिर आपको पूरे मान सम्मान के साथ आपका परिवार आपको आपके घर में लेके जाएगा। हाँ मासा, हमारी जीत की शुरुआत हो चुकी है। मासा, भाईसा ने हमें उस करिश्मा से आजाद करवा दिया है। अब आप देखना, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा मासा, सब कुछ। मां साहब, भले ही जवाब मत दीजिए पर एक बार मुस्कुरा तो दीजिए। मां साहब, मेरे लिए मुस्कुरा दीजिए प्लीज। अविसर, देवी हुकुम का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। वो भले ही बोल कुछ ना रही है, लेकिन वो सुन तो सब रही है ना। देवी हुकुम दिल से आशीर्वाद दे रही हैं आप सबने, आप बस महसूस कीजिए। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए मासा। आज अविनाश जी ने उस करिश्मा को थप्पड़ मार के उसे उसकी असली जगह दिखा दी है। जीत तो हमारी होगी मासा, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। अब हम चलते हैं मां साहब, आप अपना ख्याल रखिएगा। कहीं जाने की जरूरत ना है आप लोगों को, यो भी आप ही का घर है। अब आप दोनों यहीं रहेंगे, वो भी पूरी शान के साथ। लेकिन वसु, दिव्या मैडम, ये घर आपकी जेठानी सा का भी है, और आज मैं एक बाप के हक से भी बोले हूं कि आप दोनों को कहीं भी जाने की जरूरत ना है, आप लोग यहीं रहेंगे। ठीक है काकू साहब। खड़े खड़े देख क्या रही है? जाइए मेरे लिए बर्फ वाला पानी लेकर आइए। अभी लाई मैडम। मैंने तुम्हारी सारी शर्तें पूरी की, अब तुम्हारी बारी है। मित्तल से मेरी मीटिंग जल्द से जल्द फिक्स करो। हो जाएगी। खुद को सबसे शातिर समझने वाले सबसे बड़े मूर्ख होते हैं करिश्मा, और तुम अपनी मूर्खता से मेरे जाल में फंस चुकी हो। बस एक बार उस मित्तल से मेरी मीटिंग हो जाए, फिर दुनिया देखेगी करिश्मा का करिश्मा।